बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस स्मार्ट स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक फिज़िक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में से है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया था और उनकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो लेक्चर है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स, बेस एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेस एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं और फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनको मेजर कैसे किया जा सकता है। और लेक्चर के एंड पे हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Physics is a science of physical world where we interact with many different types of material objects. Physics जो है फिजिकल वर्ल्ड की साइंस है जिसमें हमारा वास्ता बहुत से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ पड़ता है। These objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantities. इन ऑब्जेक्ट्स की पहचान जो है उनकी मेजरेबल फीचर्स यानी उनकी पैमाइशी जो खसूसियात हैं उनसे किया जाता इनको पहचाना जाता है, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, सच एज लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जिसमें लेंथ यानी लंबाई शामिल है, मास शामिल है, डेंसिटी है या टेम्परेचर वगैरह है। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव selected arbitrarily some quantities to play a key role. इनमें से कुछ क्वांटिटीज जिनको साइंटिस्ट ने सिलेक्ट किया है जो कि की रोल प्ले करती हैं, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। साइंटिस्ट ने इन क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज का नाम दिया है। बेस क्वांटिटीज जो कि जिनकी तादाद 7 है, ये साइड में एक टेबल देखें, इनमें 7 बेस क्वांटिटीज जो हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें जो पहली क्वांटिटी है वो है लेंथ, दूसरे नंबर पर है मास, तीसरे पे टाइम, चौथे पे टेम्परेचर, पांचवें पे इलेक्ट्रिक करंट, छठे पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सातवीं जो क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 जो हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 1 और मोर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बाकी तमाम क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया जाता है इनको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। यानी बेस क्वांटिटीज जो हैं फिजिकल क्वांटिटीज उनको इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बयान करने के लिए। बेस फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ है, मास है, टाइम है, इनकी मदद से फिजिकल जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज। जैसा कि मिसाल लेते हैं स्पीड की, तो स्पीड जो है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है डिस्टेंस एंड टाइम पे। स्पीड का जो फार्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल टाइम जो टेक किया है किसी बॉडी ने डिस्टेंस कवर करने के लिए, अगर हम डिस्टेंस को उस टोटल टाइम जो उसने टेक किया है उस पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड, उससे ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की स्पीड निकलती है कि उसकी स्पीड इतनी है। देखें इसमें जो स्पीड जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसको ड्राइव किया गया है किससे? डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस जो कि लेंथ के अंदर शुमार किया जाता है ये एक बेस क्वांटिटी है, इसी तरह टाइम ये भी एक बेस क्वांटिटी है। तो इनको इस्तेमाल करते हुए एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो उसको हम स्पीड का नाम दिया उसको डिस्क्राइब किया है। Whereas density of a material is described in terms of mass and volume, जबकि दूसरी तरफ डेंसिटी जो है इसको किसी भी मटेरियल की डेंसिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो या उसको बयान करना है तो उसके लिए हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज जो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को डिस्क्राइब करती हैं, बयान करती हैं, वो है मास एंड वॉल्यूम। मास जो कि एक बेस क्वांटिटी है, इसी तरह वॉल्यूम
जो है वो भी एक बेस क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो आइए पहले हम मेजरमेंट जो एक टर्म है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक मेजरमेंट जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें अननोन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। In the early days, people used to measure length using hands or arm, foot और steps। पहले दौर में लोग लेंथ को मेजर करने के लिए हैंड्स हाथों का, आर्म बाजुओं का, फुट पाँव और स्टेप्स या कदमों का इस्तेमाल करते थे। दिस मेजरमेंट may result in confusion as the measurement of different people may differ from each other because of different size of their hands, arms और steps। इस तरह की मेजरमेंट जो थी वो कंफ्यूजन का बायस बनती थी क्योंकि डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ लोग जो मेजरमेंट करते थे उनकी मेजरमेंट का रिजल्ट जो था वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता था। बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स, क्योंकि उनके हाथों का साइज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता था। आर्म्स, उनके बाजुओं का साइज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता था। और स्टेप्स या उनके कदम एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते थे। मसलन हमने किसी ग्राउंड की लेंथ की पैमाइश अगर करनी है, पुराने दौर में जब ग्राउंड की किसी जगह की लेंथ की पैमाइश करते थे तो अगर दो लोग पैमाइश कर रहे हैं तो दोनों के कदम एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते थे। मसलन एक शख्स ने किसी ग्राउंड की लेंथ मापी थी तो वो 10 कदम की थी, दूसरे ने मापी वो 15 कदम की थी। दोनों के कदम जो थे, चलने का जो स्टाइल होता है हर शख्स का वो दूसरे से मुख्तलिफ था। उनको कदम जो चलने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ बड़े कदमों के साथ चलते हैं, कुछ लोग छोटे कदमों के साथ चलते हैं। क्योंकि दोनों के कदम एक दूसरे से मुख्तलिफ थे इसलिए उनका रिजल्ट भी मुख्तलिफ आया। तो इस तरह की कंफ्यूजन जो है, टू अवॉइड सच कंफ्यूजन, इस तरह की कंफ्यूजन जो है इससे बचने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ स्टैंडर्ड so that measurement by any person may result the same। तो इस तरह की कंफ्यूजन जो है उससे बचने के लिए एक स्टैंडर्ड यानी मेयारी यूनिट्स जो थे उनकी जरूरत थी ताकि इस तरह की कंफ्यूजन से बचा जा सके और मुख्तलिफ लोग जब पैमाइश करें तो उनका रिजल्ट सेम रहे। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नाउन एज अ यूनिट। तो इस तरह का जो स्टैंडर्ड था मेजरमेंट का उसको यूनिट का नाम दिया गया। अ मेजरमेंट consists of two parts, a number and a unit। एक मेजरमेंट जो है उसके दो हिस्से होते हैं, a number and a unit, एक नंबर और एक उसका यूनिट। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी टेबल की लेंथ मापनी है, उसकी लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो हम कहते हैं कि टेबल की लेंथ जो है वो 3 मीटर है। 3 जो है वो नंबर में आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और मीटर उसका यूनिट आ जाएगा कि हमने मीटर में इसकी पैमाइश की है। a measurement without unit is meaningless। यूनिट के बगैर अगर मेजरमेंट की जाए तो वो मीनिंगलेस होती है। अभी हमने मिसाल ली है टेबल की कि अगर हमने टेबल की लेंथ मापी है तो अगर हम कहेंगे कि टेबल की लेंथ 3 है तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो लेंथ किस में क्या है, उसका मानी क्या है, मतलब क्या है। तो ये जरूरी है कि मेजरमेंट के लिए एक नंबर हो, एक वैल्यू हो और उसका एक यूनिट भी हो। मसलन टेबल की लेंथ अगर हम बताते हैं कि टेबल की लेंथ 5 मीटर है, 7 मीटर है, तो हमें पता चलना चाहिए कि 7 नंबर है और 5 मीटर जो है उसका यूनिट है, यानी हमने मीटर में उसकी पैमाइश की है। नॉट वेरी फॉर इन द पास्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत पहले की बात नहीं है कि जब मुख्तलिफ जो कंट्रीज थी दुनिया में तो उनका अपना अपना एक मेजरमेंट्स का यूनिट्स होते थे, निज़ाम था, सिस्टम था। However, problems were faced when people of different countries exchanged scientific information or trade with other countries using different units। लेकिन उस वक्त मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता था जब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग एक दूसरे के साथ कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करते थे या कोई ट्रेड करते थे एक दूसरे के साथ, या क्योंकि हर कंट्री जो है उसने अपना अपना एक यूनिट्स का, मेजरमेंट्स का एक अपना अपना निज़ाम अपनाया हुआ था, अपना अपना एक सिस्टम अपनाया हुआ था जिनको इस्तेमाल करके वो
फरमाइश, मुख्तलिफ चीज़ों की फरमाइश जो है वो करते थे, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता था। इवेंचुअली पीपल गोट द आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज फॉर एफिशिएंट वर्किंग एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड, बिजनेस एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। बिलाखिर लोगों ने एक आइडिया अपनाया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने का, ताकि तमाम जो कंट्रीज हैं वो उसको इस्तेमाल कर सके। एक ऐसा निज़ाम मेजरमेंट यूनिट्स का, एक मेजरमेंट का एक ऐसा निज़ाम अपनाया कि तमाम कंट्रीज के लोग उसको इस्तेमाल करें और उन्हें म्यूचुअल ट्रेड यानी ट्रेड के दौरान या बिजनेस कारोबार कर रहे हैं लोग, या एक दूसरे मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चंद एक क्वेश्चंस देखते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आपने इनको कैसे सोल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज? बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? इसका डेफिनेशन आप पहले लिखेंगे। बेस क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर्बिट्रेरली चूजन टू प्ले अ की रोल इन डिस्क्राइबिंग अदर क्वांटिटीज। कि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास, ये बेस क्वांटिटीज जो हैं इनकी तादाद 7 है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उनमें से कोई सी 2 या 3 आप एग्जाम्पल्स में इधर लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखेंगे। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को यूज करते हुए डिस्क्राइब किया जाता है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, उनमें से आप 2 या 3 लिख दें। यहाँ पर आप लिख दें फॉर एग्जांपल स्पीड है, डेंसिटी है, एरिया है वगैरह। तीसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में आ सकता है वो है डिफाइन मेजरमेंट, और इसके 2 हिस्से होंगे इस क्वेश्चन के। डिफाइन मेजरमेंट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या होती है और उसके कितने हिस्से होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मेजरमेंट की लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। और सेकंड इसका जो पोर्शन है क्वेश्चन का, उसका आंसर है मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक मेजरमेंट जो है इसके 2 हिस्से होते हैं, अ नंबर एंड अ यूनिट। एक उसका नंबर होता है और एक इसका यूनिट होता है। अ मेजरमेंट विदाउट अ यूनिट इज मीनिंगलेस, और यूनिट के बगैर अगर कोई मेजरमेंट की जाए तो वो मीनिंगलेस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग A+ स्मार्ट स्टडीज यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।